फरवा, बताइएगा क्या जज्बात और कैफियत है वालिदैन की, बच्चों की, आर दे हैप्पी टू बी बैक टू स्कूल, और SOPs वगैरह के सिलसिले में क्या इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? जी, दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर कोरोना SOPs के ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है और उसकी बेहतरीन मिसाल आप खुद भी देख सकते हो कि जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं और वहीं पर टीचर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है और बच्चों को स्पेशली सबसे पहले तो वो समाजी फासला जो सोशल डिस्टेंस कायम रखना है उसी पर वो सबसे पहले अमल दरामद करवा रहे हैं। हैंड जो है वो सैनिटाइज़र करवाया जा रहा है और थर्मोगन से उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जो टीचर्स हैं अपनी मौजूदगी में ही उनकी क्लासरूम में भेज रहे हैं और इससे ज़्यादा कि कोरोना SOPs पे इससे ज़्यादा अच्छे से अमल हो सके ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन जो क्लासरूम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि आधी क्लास जो है वो 3 डेज़ आएगी, लेकिन ये 3 डेज़ मुकम्मल नहीं होंगे। जैसे आज आधे बच्चे आए हैं तो कल दूसरे आधे बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को 3 दिन स्कूल आना है और 3 दिन वो घर में रहेंगे। इस तरीके से बुलाया जा रहा है और एक क्लास को एक बच्चा, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे जो हैं ये 25 बच्चों को बिठाया गया है और उसमें भी उन्होंने चेयर्स के दरमियान में कम से कम जो है 3 फुट का फासला रखा है और बच्चों को क्लासरूम में भी ये अवेयरनेस दी जा रही है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने इस पर अमल दरामद करना है। और अभी अगर हम बात करें कोरोना, सबसे पहले ये कि कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो भी रैंडमली किए जा रहे हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं और मुलाजमीन भी है। और अब तक जो है 50 से ज़्यादा 55 के करीब बच्चे हैं जिनमें कोरोना वायरस जो है वो अब तक आ चुका है, यानी उनमें ये केस पाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर ये केसेस आ रहे हैं उन स्कूल को फौरी तौर पे बंद किया जा रहा है, क्लासरूम को सील किया जा रहा है। लेकिन बच्चों का और वालिदैन का देखने में ये आ रहा है कि बच्चे भी खुश हैं कि हम बहुत महीनों के बाद अपने स्कूल जा रहे हैं, हमारी तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। कोई टेंशन ना तो बच्चों में दिखाई दे रही है, ना वालिदैन में, ना असातिज़ा में, बल्कि पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और टीचर्स भी खुश हैं कि वो दोबारा से अपने स्टूडेंट्स के दरमियान में आ गए और जो तालीम का सभी खुश हैं। इट सीम्स लाइक एवरीबॉडी इज अ लिटिल रिलीव्ड एज वेल कि कुछ तो नॉर्मलसी थोड़ी सी वापस आई है और पेरेंट्स को आई एम श्योर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जी बड़े ही खुश होंगे कि जल्दी से बच्चे जाएं। एक खदशा तो दिल में होएगा ही कि कैसे इतने महीने बाद हम जाने दे रहे हैं। एक बात उम्मे फरवा ने हमें दिखाई, जब स्कूल में जब बच्चे घुस जाते हैं तो फिर उनका वो थर्मोगन से चेकिंग हो रही है, सैनिटाइज हो रहा है, लेकिन बाहर जब रिक्शे से निकल रही हैं बच्चियां तो एक रिक्शे से कोई 4-5 बच्चियां निकली हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग एक रिक्शे में तो मैंने and I'm not going to आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और एनीथिंग बिकॉज देयर इज रियली नो अदर वे। अब बच्चियों सारों ने मिलके ही जाना है, इसका कोई हल नहीं है। Exactly. और हम क्या इस पे मैं आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, लेकिन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। कोई कुछ बच्चे जी अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ जाएंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, ये तो सारे और फिर उन सारों ने जाके मिल भी लेना है साथ। नादिया जी बताएं, नादिया खुशी है बच्चों में, पेरेंट्स में खास तौर पे? ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हैं, मेरे अपने दिल की बात है कि छुट्टियां हमेशा ही हमें अच्छी लगी हैं। तो ये जो बच्चे अभी तक घरों में थे तो इन बच्चों से जो मेरी बात हुई है तो ऑफ द रिकॉर्ड ये यही कह रहे हैं कि स्कूल बंद रहने चाहिए थे। मज़ों में थे, पेरेंट्स को खूब इन्होंने तंग किया हुआ था, खाना पीना हल्ला गुल्ला इन्होंने काफ़ी मचाया था। तो अब जब स्कूल आ रहे हैं तो इनको खासी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, रूटीन ही ख़राब हुई है। ऑब्वियसली ये लेट उठते थे, रातों को जागते थे, तो अब इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यानी रूटीन तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। जी स्कूल्स का बताएं। अच्छा, स्कूल के अब मैं इस वक्त एक क्लासरूम में मौजूद हूँ। मैंने चाहा कि यहाँ का नक्शा ज़रा खींचें, हम बैठ के बताएं कि देखिए यहाँ पर बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। तो आप ये एक क्लासरूम में मैं मौजूद हूँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, उनकी क्लास हो रही है, टीचर उनको बाकायदा लेक्चर दे रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने SOPs को फॉलो किया हुआ है। जब ये एंटर हुए हैं तो मास्क लगा के आए हैं स्कूल में, फिर सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि असेंबली जो है वो पाबंदी है, असेंबली नहीं की गई है। कैंटीन जिसमें बच्चे बड़े शौकीन होते हैं कि जाके अपने रिसेस टाइम में जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो बच्चों के यकीनन मिला जुला रुझान है, बच्चों का मूड ख़राब है कि कम अज़ कम वो कैंटीन से जाके कुछ खाते पीते थे, तो वो ज़रा इस पर इनका मूड ख़राब है। और दूसरा सबसे अहम बात है कि आज जब उन्हें स्कूल आने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है तो उस पर खासी हद तक खफा है। लेकिन दूसरी जानब जो अच्छे बच्चे हैं, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो ये सारे बच्चे काफ़ी अरसे तक पेरेंट्स को तंग करते रहे, ख़ासतौर पर माओ की बड़ी शामत थी घरों में, आपको पता होगा, ये उठते नहीं थे और इनके पीछे माओ की। तो अब ये
ये बच्चे जो हैं ये थोड़ी सी रूटीन इनकी डिस्टर्ब हुई है, और दूसरे ये कि अब ये चाह रहे हैं कि इनकी जो पढ़ाई का हर जो है वो कम से कम अब ये बैलेंस में लाना चाह रहे हैं कि हम पढ़ें ताकि अब थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अच्छा नादिया, आपका ये कहना, थैंक यू सो मच नादिया बाय द वे, लेकिन आपका ये कहना कि उनकी ज़रा स्कूल जाने से थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि हमारा नॉर्मल तो बन ही गया था ना कि जी अब तो स्कूल जाना नहीं है, तो वो रूटीन जो पहले डिस्टर्ब हुआ करती थी कि लेट सो रहे हैं वो नॉर्मल हो गया था। छुट्टियां अब सुबह उठना एक रूटीन, ये तो बात रिवायती सी है कि बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन छुट्टियां जितनी भी होना बच्चों को कम ही लगती हैं। No, you know, I was in Lahore recently and I was asking my niece as well कि are you ready to go back to school? They were happy? No, she wasn't. और वो they have kind of become used to एक online learning का एक system। पढ़ाई का इसी तरह चल रहा है तो चलते रहे। बच्चे बड़े जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। शुरू में याद है कुछ महीने पहले हमें बड़ा मुश्किल लगता था ये पढ़ाइयाँ किस तरह होंगी। एक टीचर हमारे पास आई हुई थी एज अ गेस्ट, और वो कह रही थी कि पहले मुझे खुद सीखना पड़ा कि मैं बच्चों को ऑनलाइन किस तरह पढ़ाऊंगी, बट वो मरहला गुजर गया। दे एक्चुअली गॉट द हैंग ऑफ इट and now they have to go back। और मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है क्या है, कैंटीन बंद होने का, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्कूल की कैंटीन में आपको खाने के और स्नैकिंग के मिलते हैं ना, वो आप सारी जिंदगी दोबारा रिपीट नहीं करते। कौन भला नान के साथ समोसा खाता है हाय स्कूलों में? बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है हम ब्रेक लें और ये ऑर्डर प्लेस किया जाए कहीं से, और फिर हम जाएंगे समोसा ऑन अ नान। अच्छा अब्दुल्ला, ठीक है ना, आई गेट द पिक्चर, आ गया। अच्छा, बलूचिस्तान का भी सूरत हाल आपको हमने बतानी है।